तो नमस्कार दोस्तों, एआई में अब बहुत बड़ा डेंजर खेल हो रहा है और इसके चलते आईटी कंपनियों में भयंकर गिरावट देखने को मिल रहा है। अकेले टीसीएस में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन गायब हो गया। एंथ्रोपिक एआई का इस तरह का डर हावी है कि मार्केट में निफ्टी में 200 पॉइंट का गिरावट हो गया, सेंसेक्स में करीब करीब 500 पॉइंट का गिरावट हो गया। तो एंथ्रोपिक एआई क्या है और क्यों इस तरह का बवाल मचा दिया है? एक ऐसा एआई जो सारा काम खुद कर देगा और इतना काम जो डाटा वाली कंपनी करती है, यानी टीसीएस, इन्फोसिस, बड़े बड़े कंपनी, जो ये काम एंथ्रोपिक खुद कर देगी और इसी का शौक मार्केट को लगा है और मार्केट इससे उभर नहीं पा रहा है और इसी के चलते इतनी भयंकर गिरावट हो रही है। 25,950 का मार्केट गिर के 25,800 को तोड़ते हुए नीचे 25,750 तक चला गया। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी हुई और 25,800 में आके क्लोजिंग दिया है मार्केट, लेकिन ये क्लोजिंग सिर्फ नाम मात्र का है। इतना बड़ा गिरावट क्यों हो रही और आगे क्या ये गिरावट फिर चलता रहेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अब देखिए किस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही। एक तो ट्रंप और मोदी जी के बीच में डील हुआ जिसके चलते बड़ी रैली हुई, 26,300 का मार्केट नीचे आया, फिर ये 25,500 तक नीचे चला गया, वहां से सपोर्ट लिया और 25,800 के आसपास आके ऊपर गया, 26,000 तक गया और फिर ये 25,800 तक आ गया है। तो ये क्या माना जाए, गिरावट का शुरुआत हो चुका है। 25,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ भी दिया था। अगर ये 25,750 के आसपास जो मार्केट गया आज, कल फ्राइडे है, और अगर ये कल 25,750 को नहीं बचा पाता है तो मार्केट और तगड़ी पिटाई कर सकता है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर वाले लेवल और ये नीचे लेवल वाले लेवल को मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करना चाहेगा और इसलिए ये 25,750 काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ऊपर का लेवल 25,900 का है। 25,900 अगर पार करता है तभी बड़ी रैली मार्केट दिखा सकता है। नीचे 25,750 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,750 को पार करने के लिए तभी मार्केट में एक बड़ी रैली हो सकती है। तो 25,900 के ऊपर बड़ी रैली है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो बड़ी तेजी हो सकता है, और अगर 25,700 नेगेटिव कैंडल बना देता है तो गिरावट तक मार्केट दिखा सकता है। यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, तो पहले तो आपको दिखेगा कोई वॉल्यूम 2-3 दिन से था नहीं, ये थकावट ऑलरेडी दिख रही थी और ये थकावट अब कंफर्म हो गया जब ये मार्केट के अप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ये 25,800 के लेवल को तोड़ दिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? नेक्स्ट सपोर्ट है 25,500 पे, जो मेजर सपोर्ट के रूप में मार्केट के लिए काम कर रहा है। अगर ये 25,500 को भी तोड़ देता है तो फिर मार्केट उसी दिशा में चलेगा जब ये ट्रंप और मोदी जी के डील के बाद जो मार्केट इतना बड़ा था वही मार्केट फिर अपना रूप पकड़ लेगा। फिलहाल 25,800, 750, 25,000 एक इम्पोर्टेंट जोन है जो अभी डिस्कस किए। ऊपर के लिए 25,900 के आसपास एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। 25,900 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में तो ये मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, 26,000 की लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर 25,750 जो लो है इसको तोड़ देता है और आखिर 25,800 को तोड़ता है तो नीचे की ओर 25,670 का सपोर्ट एरिया है और उसके बाद ये सपोर्ट और कहीं दिख नहीं रहा है। फिर उसके नीचे 25,500 का एरिया खुला हुआ है, यानी 25,750 जो अभी बंद हुआ है, 25,700 राउंड फिगर में और 25,000 के नीचे 25,600 का लेवल इजीली मार्केट दिखा सकता है। ऊपर जाने के लिए मार्केट को 25,900 के लिए ऊपर निकलना होगा, तभी मार्केट में फिर 26,000 का लेवल इजीली पॉसिबल है। इनकेस जो 75 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड
दिख सकता है। अब यहाँ FIDI की बात करें तो FI ने ताजुब की बात है 146 पॉइंट मार्केट गिरा है, लेकिन मात्र 853 करोड़ का सेलिंग हुआ है। तो फिर इतना माल कौन बेचा है? दूसरा बात, पुट कॉल रेशियो 0.61 पे आ गया। इंडिया विक्स भी 12 के नीचे है और ये मार्केट जो गिरावट है ये दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि कल अगर मार्केट खुलता है तो ये फ्लैट कारोबार के लिए तैयार रहेगा, फ्लैट मार्केट में ओपनिंग होगी। डॉ जोन्स में फ्लैट कारोबार है, S&P में फ्लैट है, नेस्डेक में फ्लैट है, यानी कैक डेक कहीं भी बड़ी रैली नहीं है। डेक में हालांकि 1%, कैक में 1% की रैली है। जापान का मार्केट फ्लैट है, हैंगसेंग चाइना का मार्केट में 1% की गिरावट है और STPI कॉस्पी में थोड़ी रैली है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरह से मार्केट अपने आप को पढ़ रहा है, ऑप्शन चेन किस तरह से तैयारी करवा रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट में ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन देखेंगे, कॉल साइड में 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट, पुट राइटर 16 लाख, यानी कॉल राइटर ज़्यादा है, यानी मंदी करने वाले लोग ज़्यादा पोजीशन में माल को लेके खड़ा है। 25,800 पे मार्केट खड़ा हुआ है। 25,800 पे कॉल राइटिंग 1,13,000, 93,000 इस तरह करके है, लेकिन पुट राइटिंग में कम मात्रा में दिख रहा है 94,000, 43,000। तो साफ साफ दिख रहा है मार्केट में सेंटीमेंट खराब है, पुट की तरफ यानी सोहेल की तरफ ज़्यादा पोजीशन बना है। तो आपका क्या मानना है, मार्केट में किस तरह का आगे रहने वाली है दिशा? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।